Assalamualaikum students, how are you all? I hope you are fine. Today we will discuss lunar eclipse, चांद ग्रहण. Lunar eclipse or the eclipse of the moon happens when the earth is in between the moon and the sun. ये कब होता है? जब ज़मीन जो है वो सूरज और चांद के दरमियान में आ जाती है. If the earth is positioned centrally, then there is a total lunar eclipse. जब ज़मीन जो है वो सेंटर में आ जाती है तो मुकम्मल चांद ग्रहण होता है. अदरवाइज ओनली अ पार्शियल ल्यूनर इक्लिप्स अकर. अदरवाइज जो है वो जुज़वी तौर पर जो है वो चांद ग्रहण होता है. इस एक्सप्लोरेशन, a British novelist named H.G. Wells wrote a novel called The First Man in the Moon. ब्रिटिश नॉवलिस्ट जो है वो एक नॉवल लिखा था फर्स्ट मैन इन द मून इन 1901 AD 1901 AD में. द स्टोरी वाज अबाउट टू साइंटिस्ट. ये स्टोरी जो थी वो दो साइंसदानों की थी हु सक्सीडेड इन ट्रैवलिंग टू द मून, जिन्होंने चांद का जो है वो कामयाब सफ़र किया था. एट द टाइम ऑफ इट्स पब्लिकेशन, शायद के वक्त मतलब जब ये पब्लिश हुई थी, द स्टोरी वाज अ मेयर फैंटेसी. ये कहानी जो थी वो एक ख्याली किस्सा थी कि अ स्पेस ट्रैवल वाज नॉट पॉसिबल एट दैट टाइम. खला का सफ़र जो था उस वक्त मुमकिन नहीं था. देयर वाज नो मीन्स ऑफ एक्वायरिंग अ स्पीड ऑफ एटलीस्ट 11 किलोमीटर पर सेकेंड टू स्केप द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ. इस ज़मीन की कशिश से बचने के लिए 11 किलोमीटर पर सेकेंड की रफ्तार नहीं थी. मतलब कि कशिश क्या होती है? वो ताकत होती है जो चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है. However, as technology progressed, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी ने तरक्की की, the age-old dream of traveling into the space has also seemed attainable. कि जो हमारा ख्वाब था सफ़र का वो कामयाब होता नज़र आना स्टार्ट हो गया. By 1957-80, both the USSR and the USA has developed rockets. यूएसए से रशिया और जो है अमेरिका ने जो है वो कामयाब रॉकेट्स जो है वो डेवलप किए विच वर कैपेबल ऑफ गोइंग इनटू द आउटर स्पेस, जिसमें हम खला का सफ़र जो है वो कर सकते हैं. इन द सेम ईयर, इसी साल, द यूएसएसआर लॉन्च एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इनटू स्पेस. इसी साल जो है रशिया ने जो है वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो है वो खला में भेजने के लिए लॉन्च किया. इट वॉज कॉल्ड स्पुतनिक 1. इसको हम स्पुतनिक 1 कहते हैं. एंड देन अ लिटिल लेटर, थोड़ी देर बाद, इन द सेम ईयर, इसी साल, स्पुतनिक 2 वाज आल्सो लॉन्च. स्पुतनिक 2 जो है वो लॉन्च किया गया. स्पुतनिक 2 हैड अ पैसेंजर ऑन बोर्ड. स्पुतनिक 2 में एक मुसाफिर सवार था, डॉग नेम लाइका. जो डॉग नेम है लाइका, यानी लाइका पहला जानवर था जो ज़मीन के मदार में पहुंचा. द क्राफ्ट विद इट्स पैसेंजर स्पेंड अ फुल वीक इन इट्स आउटर स्पेस. क्राफ्ट ने और जो मुसाफिर है उसने पूरा हफ्ता जो है वो फ़िज़ा में गुजारा. On April 12, 1961, Yuri Gagarin of the USSR became the first man to travel into the space. Yuri Gagarin, रशिया का जो यूरी गैगरिन था, उन्होंने पहला आदमी था जिसने खला का जो है वो सफ़र किया. एंड इन फॉलोइंग ईयर, इसी साल, वेलेंटिना ट्रेस्कोवा बिकेम द फर्स्ट वुमेन इन स्पेस. ये पहली औरत थी जिन्होंने खला का सफ़र किया, वो बन गई. हाउएवर, द क्रेडिट ऑफ लैंडिंग अ मैन ऑन द मून गोज़ टू द यूएसए. खला में जो सफ़र करना था उसका क्रेडिट जो है वो यूएसए को गया इन 1969 AD 1959 AD में. In December 1968 AD, an American rocket with human astronauts, American rocket इंसानी कलाबाज, circle the moon for the first time. चांद का जो है चक्कर लगाया पहली दफ़ा. The following year, on July 16, a 360-foot rocket, Saturn V, sent Apollo 11 to the moon. 360 फुट रॉकेट जो था Saturn V, Apollo 11 जो है वो चांद पर भेजा गया. 4 days later, 4 दिनों बाद, on July 20, 2 astronauts named Neil Armstrong and Buzz Aldrin became the first men. दो कलाबाज जो थे वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड बज़ अल्ड्रिन जो है वो पहले आदमी बने टू वॉक ऑन द मून, जिन्होंने जो है वो चांद पर चक्कर लगाया, जस्ट एज एच जैसे कि H.G. ने लगाया था. हैड फैंटाइज सेवरल डिकेड्स बिफोर, जो कि कई दहाइयों से पहले ख्याल किया जाता था. आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स. एज यू नो, स्मॉलर बॉडीज सर्कलिंग अ प्लानट आर कॉल्ड सैटेलाइट्स. एक सियारे के गिर्द चक्कर लगाने वाले छोटे अजसाम को सैटेलाइट्स कहते हैं. फॉर एग्जांपल, द मून इज़ अ सैटेलाइट ऑफ अर्थ. मून जो है वो ज़मीन का सैटेलाइट है. सिमिलरली, इसी तरह व्हेन अ स्पेसक्राफ्ट इज़ प्लेस्ड इन ऑर्बिट अराउंड अ प्लानट, जब फ़ज़ाई जहाज़ को सियारे के गिर्द मैदार में रखा गया, इट इज़ कॉल्ड एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट. इसको हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स कहते हैं. मोर देन 2000 आर्टिफिशियल सैटेलाइट, 2000 से ज़्यादा आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैव बीन लॉन्च्ड अंटिल नाउ. अब जो है वो लॉन्च हो चुके हैं. दीज सैटेलाइट्स सर्व डिफरेंट पर्पसेस. ये मुख्तलिफ काम से अंजाम देते हैं. दे आर मिलिट्री सैटेलाइट्स हैं विच आर यूज टू स्पाई, जो कि जासूसी के लिए यूज़ किए जाते हैं, और गाइड मिसाइल्स वगैरह को गाइड किए जाते हैं. दे कैन इवन बी weapons themselves. सेकेंड है कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स टू रिले टेलीविजन, रेडियो एंड टेलीफोन ट्रांसमिशन वगैरह के लिए यूज़ किए जाते हैं. वेदर सैटेलाइट्स टू हेल्प विद वेदर फोरकास्टिंग एंड टू गिव वार्निंग ऑफ साइक्लोन्स. तूफान वगैरह की वार्निंग के लिए जो है वो वेदर सैटेलाइट्स यूज़ किए जाते हैं. एंड साइंटिफिक सैटेलाइट्स टू स्टडी द अर्थ एंड इट्स एनवायरनमेंट, जो ज़मीन और माहौल के बारे में स्टडी करते हैं. और टू ऑब्जर्व अदर ऑब्जेक्ट्स इन स्पेस, और स्पेस में मुख्तलिफ चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं. थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़.